स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री है और उसमें पहला चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। इसके पहले में जो है 4 वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने क्या किया था, SCC पढ़ा था, BCC पढ़ा था, FCC पढ़ा था और PCC पढ़ा था। ठीक है, यानी कि सरल एकक कोष्ठ का या फलक केंद्रित एकक कोष्ठ का या अंत केंद्रित एकक कोष्ठ का या अंत एकक केंद्रित कोष्ठ का क्या होता है, इसके बारे में क्या क्या किया था, पढ़ा था और उसमें जो है SCC में कणों की संख्या को निकाला था। आज हम लेते हैं BCC और BCC में क्या करेंगे, कणों की संख्या निकालेंगे। तो BCC में कणों की संख्या कितनी होती है देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो BCC में कणों की संख्या, और इसके बारे में बताया था कि जो है इसमें प्रत्येक कोने पर तो कण होंगे और जो हमारा एकक कोष्ठ का होगा उसके केंद्र पर भी क्या हुआ, एक कण उपस्थित होगा। ठीक है, इस तरीके से पहले हम एकक कोष्ठ का बनाते हैं और उन्हें क्या बताया, घनीय एकक कोष्ठ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या था, प्रत्येक कोने पर एक कण था। ठीक है, यहाँ पर एक कण, प्रत्येक कोने पर, और इसके केंद्र पर भी क्या था, एक कण था। अब इसमें हम देखेंगे कि जो है जो BCC है उसमें कणों की संख्या कितनी होगी। तो अगर हम निकालें BCC में कणों की संख्या, BCC में कणों की संख्या, तो पहले लिखेंगे कोनों पर कणों की संख्या। क्या लिखेंगे, कोनों पर, प्रत्येक कोना है ना, कोनों पर, ये कॉर्नर है, कोनों पर कणों की संख्या गुणे क्या करते हैं, एक कण का योगदान कितना है, एक कण का योगदान, एक कण का योगदान, और प्लस में क्या होगा, प्लस में क्या हो जाएगा, इसके केंद्र पर भी क्या आ रहा है, एक कण ना, केंद्र पर एक कण है तो केंद्र पर कण की संख्या, केंद्र पर कणों की संख्या, और इसमें भी क्या लिखेंगे, गुणे एक कण का योगदान। कोनों पर कणों की संख्या कितनी है, 8 था ना, 8 है, 8 कोनों पर एक एक कण है। ठीक है, तो बराबर 8 हो जाएगा, और गुणे एक कण का योगदान। हमने कल क्या बताया था कि अगर इसी वजह से हम क्या करते हैं, कोई कमरा बनाते हैं उसके ऊपर एक कमरा और बना दें, तो उसके नीचे के 4 कोने होते हैं, ऊपर के 4 कोने होते हैं, 8 हो गए ना। तो वो जो एक कण होता है वो चारों कोनों, ऊपर वाले 4 कोनों पर और नीचे वाले 4 कोनों पर क्या होता है, योगदान देता है। तो एक ही कण है ना, वो 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि एक कण का योगदान कितना होगा, 1/8 प्लस केंद्र पर कण कितना है, 1 है, और इसका योगदान 1 ही होगा क्योंकि केवल केंद्र पर ही, केंद्र में ये क्या रहा है, योगदान दे रहा और कहीं योगदान नहीं देगा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1, यानी BCC में कणों की संख्या कितनी हुई, BCC में कणों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, ये हो गया हमारा BCC में कणों की संख्या, कितना निकला, 2 निकला। SCC में कितना निकला था, 1 निकला था, यहाँ पर 2 निकल गया। FCC में कणों की संख्या निकालेंगे। ठीक है, FCC में, अब FCC में हमने क्या बताया था कि प्रत्येक कोने पर कण होंगे और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक कण होंगे, यानी कि ये फलक, ये फलक, ये फलक, ये फलक, इसके पीछे का फलक, ये फलक, हर जगह क्या होगा, एक एक कण होगा इस तरीके से केंद्र पर, फलक के केंद्र पर। अब यहाँ आगे वाले में हो जाएगा, पीछे वाले में एक हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, FCC में कणों की संख्या चाहिए ना, FCC में कणों की संख्या, कोनों पर कणों की संख्या गुणे एक कण का योगदान प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर, यहाँ प्लस लगा देंगे,
प्रत्येक फलक के केंद्र पर, प्रत्येक फलक के, ठीक है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर कणों की संख्या गुणे एक कण का योगदान। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर कणों की संख्या कैसे निकलेगी, कोनों पर, प्रत्येक कोने पर 8 कण है, 8 हो गया, ठीक है, 8 और एक कण का योगदान वही 1/8, इतना तो वही है, ठीक है। कोनों पर कणों की संख्या 8 और गुणे एक कण का योगदान 1/8 प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर कितने फलक होते हैं घन की, 6 फलक होते हैं, तो 6 कण हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब एक कण का योगदान कितना होगा, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसी के बगल में हम एक घन और जोड़ दें, एक घन और जोड़, ये वाला जो क्या होगा, कण होगा, वो दूसरे वाले घन में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। जैसे ये क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, मान लो घनाभ तरीके ये घन है, इसके बगल में एक हम और जोड़ दें, एक घनाभ और जोड़ दें और यहाँ पर एक कण लगा हो, तो कितने, 2 दीवारों में सहायता करेगा ना, 2 दीवारों में योगदान, यानी कि एक कमरा हम बनाए और उसके बगल में एक कमरा और बना दें, तो मान लो उसमें कोई कण लगा दो, तो कण गोलाकार कण लगा दो, तो क्या करेगा, दोनों दीवारों में क्या करेगा, सहायता, वो योगदान देगा, दोनों दीवारों में क्या करेगा, योगदान देगा ना। तो अब 6 फलक हैं, 6 फलक पर 6 कण हो गए और 2 दीवारों में योगदान देगा, कितना हो जाएगा, 1/। यही कण क्या करेगा, 6 फलके हैं, अगर यहाँ भी बना दे, इधर भी बना दे, नीचे भी बना दे, इधर भी बना दे, उधर बना दे और सामने बना दे, तो एक ही कण, एक फलक का जो कण होगा वो 2 फलकों, यानी कि जो अगला होगा, अगला कमरे का क्या होगा, दीवार होगा, उसमें भी क्या करेगा, वो कण सहायता प्रदान करेगा, यानी कि एक ही कण 2 दीवारों में सहायता प्रदान करेगा, एग्जाम्पल तौर पे करेगा नहीं, यानी कि 6 फलक हैं तो 6 दीवार निकाल दो, जोड़ते चले जाओ, इधर वाले में, 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 पीछे वाले में, तो क्या करेगा वो भी एक कण क्या, वो 2 दीवारों में सहायता प्रदान करेगा, तो 6 गुणे 1/2 हो गया। यहाँ 8 से 8 कैंसिल और 2 तिहाई 6 हो गया। तो एफसीसी में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, एफसीसी में कणों की संख्या, कणों की संख्या क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया और प्लस यहाँ पर कितना 3, यानी कि एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 4। तो हमने एससीसी में निकाला, एससीसी में कितना निकला था 1, बीसीसी में निकाला 2, एफसीसी में निकाला 4, कितना निकला 4। इसको हम जेड से लिखते हैं, अगर हमको संख्या दिखाना तो कैपिटल जेड से लिखेंगे, ठीक है। हम आगे बात करते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग, संकुलन क्षमता, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जो हमारे अवयवी कण होते हैं, यानी किसी भी क्रिस्टल जालक का जो भी अवयवी कण होगा, क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरेगा, कौन, अवयवी कण, यानी किसी क्रिस्टल जालक का अवयवी कण क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरता है, क्या होता है, जितना भाग घेरता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, संकुलन क्षमता, किसका, क्रिस्टल जालक। यानी लिख सकते हैं कि जो है किसी क्रिस्टल जालक का, किसी क्रिस्टल जालक का अवयवी कण, अवयवी कण क्रिस्टल जालक के, किसी क्रिस्टल जालक का अवयवी कण क्रिस्टल जालक के आयतन का, आयतन का जितना भाग क्या करता है, घेरता है, जितना भाग घेरता है क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता
कहलाती है। ठीक है, क्या कहा हमने, किसी क्रिस्टल जालक का अवयवी कण क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरता है क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो अब क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे संकुलन क्षमता की जो भी मतलब जैसे FCC होगा, BCC होगा या जो है SCC होगा, वो जितना क्या करेगा, जितना उसका भाग घेरेगा, कौन, आयतन का जितना भाग घेरेगा अवयवी कण, जो भी इसमें कण होंगे, वही क्या कहलाएगा, जो है क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमको संकुलन क्षमता निकालना तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, पी से लिखते हैं। तो ये होता है संकुलन क्षमता, क्या होता है, कणों की संख्या, कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन, एक कण का आयतन बटे, अब किस प्रकार का एकक कोष्ठका है, SCC है, BCC है या FCC है, तो एकक कोष्ठका का आयतन, एकक यानी इकाई सेल। ठीक है, चाहे एकक कोष्ठका कह दो चाहे इकाई सेल कह दो, एकक कोष्ठका का आयतन, अब परसेंटेज निकालना क्या हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का निकल के आएगा, कणों की संख्या को हमने क्या बताया था, जेड से लिखते हैं, कैपिटल जेड से, और एक कण का आयतन है। ठीक है, अब पहले यहाँ पर एक चीज मान लो, पहले लिख लो क्या है कि मान लो प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, मान लेंगे, माना प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, तथा घनीय क्रिस्टल की भुजा, घनीय, घन है ना, हमने कल क्या बताया था कि यहाँ पर हम घनीय क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो घनीय क्रिस्टल की भुजा क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, तो ठीक है, तो क्या जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी क्या जाएगा, कणों की संख्या को जेड से लिखेंगे। अब कणों, एक कण का आयतन क्या होगा, कण क्या होगा, गोलाकार होगा, गोले का आयतन क्या होता है, अगर त्रिज्या स्मॉल आर, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और बटे में क्या जाएगा, अब एकक कोष्ठका का आयतन यानी घनीय है ना, तो घन की भुजा क्या है, स्मॉल ए है, तो इसका आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब होता है, यानी कि भुजा क्या है, ए है, ए का क्यूब गुणे 100 हो जाएगी। ये आ गया हमारा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि संकुलन क्षमता। तो ये संकुलन क्षमता हमको निकालना है, संकुलन क्षमता क्या होता है कि किसी क्रिस्टल जालक का अवयवी कण क्रिस्टल जालक के आयतन का जितना भाग घेरता है क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता क्या होता है, कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन बटे एक कोशिका का आयतन गुणे 100। अब हमने मान लिया कि प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है, और घनीय क्रिस्टल की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, तो क्या हो निकल जाएगा, कणों की संख्या को जेड से लिखते हैं, और अगर कण का आयतन निकालना है, कण की त्रिज्या हमने क्या लिया, स्मॉल आर, यानी कि कण का जो गोला हो, कण क्या हो, गोलाकार होगा, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोशिका का आयतन यानी कि घनीय क्रिस्टल है, क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा हमने ए लिया, ए क्यूब हो जाएगा गुणे 100, ये फार्मूला हो जाएगा। तो SCC, BCC और FCC की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे SCC की संकुलन क्षमता, SCC की संकुलन क्षमता। तो SCC हमने क्या बताया था कि प्रत्येक कोने पर एक कण होता ना, प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक कण होता है, तो अगर हम इसका जो है क्रिस्टल बनाए, घनीय क्रिस्टल, तो क्या बनेगा, प्रत्येक कोने पर क्या होता है, एक एक कण होता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसको अगर हम और सही तरीके से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं,
ठीक है, अब ये यहाँ पर कण दिखा दे रहे हैं। मान लो यहाँ पर एक कण था तो उसका केंद्र लेके एक कण होगा इसके, इस तरीके से होगा, वो गोलाकार कण होगा ना। ठीक है, इसके केंद्र पर एक कण होगा इस तरीके से। हालांकि अब फ्री हैंड बना रहे तो उसमें कुछ दिक्कत होगा ना, लेकिन इतना समझो। यहाँ भी क्या होगा, कण होगा इस तरीके से, यहाँ भी क्या होगा, कण होगा। आठों कोने पर क्या होंगे, कण होंगे ना, इस तरीके से। समझने के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि ये घन है ना, घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लेते भुजा क्या है, ए है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भी क्या होगा, ए भी होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये वाला लेंथ, इसमें क्या है, दो गोले आ रहे हैं ना। अब हमने क्या कहा था कि प्रत्येक कोने की, प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। यानी कि ये यहां से यहां तक क्या होगा, इसका स्मॉल आर त्रिज्या जाएगा, क्योंकि ये केंद्र पर ही है, बिल्कुल गोला नहीं बनाया है, वो हमने हाथ से बनाया है, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर है। बाकी ये इसका जो ये कोना है ना, इसका, इस गोले का केंद्र ही होगा, यानी इस कण का क्या होगा, केंद्र ही होगा। तो केंद्र से परि तक की दूरी त्रिज्या होती है। इसमें भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, आर ही होगा। यानी अगर ये वाला इसके बराबर कर दिया जाए, ध्यान से देखो, ए क्या होगा, किसके बराबर होगा, ये यहां से यहां तक का आर है, ये यहां से यहां तक का आर है, और ये यहां से यहां तक का कितना ए है। अगर इसको हम अलग बनाएं इस तरीके से, देखो ध्यान से, इस तरीके से बनाए कि क्या यहां पर कैसे दो गोले आ रहे हैं ना, इस तरीके से। इस तरीके से क्या आ रहा है, दो गोले आ रहे हैं, ये यहां से यहां तक का आर है, और ये यहां से यहां तक का आर है, और ये टोटल कितना है, ए है। यानी कि अगर यहां से हम ए और आर में संबंध निकालते, ए बराबर क्या निकलेगा, 2r निकलेगा ना। यानी कि अगर ये त्रिज्या इसकी, इस वाले गोले की त्रिज्या आर है, इस वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, क्योंकि सभी गोले बराबर है। ऐसा नहीं हो कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, त्रिज्या प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या होगी, वही होगी। तो ये टोटल ए है, क्योंकि हमने घन का जो भुजा लिया है वो ए लिया है, और ये दो जो है, दो कणों से मिलकर बना है एक भुजा, यानी दो कणों की त्रिज्या, ये त्रिज्या जोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, इस कण का व्यास हो जाएगा, यानी ए बराबर 2r आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम ए का संबंध 2r से निकालें या r का संबंध ए से निकाल लें, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, संकुलन क्षमता एससीसी की निकाल सकते हैं। तो संकुलन क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकलेगा, a बराबर 2r निकलेगा a बराबर 2r। तो संकुलन क्षमता के लिए फार्मूला क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी बराबर z गुणे 4/3 पाई r क्यूब, और बटे में क्या होता है, a क्यूब, और गुणे 100 होता है। ये होता ना, ये भी हमने फार्मूला निकाला है। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, अब एससीसी की बात हो रही है, तो एससीसी में कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, तो z से 1 हो जाएगा, और 4/3 और पाई का वैल्यू 3.14 रखो, 3.14 रख देंगे। अब यहाँ पर a बराबर 2r है, तो इसको अभी रोके रहो, यहाँ r क्यूब लिख दो, क्या हो जाएगा, r क्यूब, और बटे में क्या a क्यूब है, तो a का वैल्यू कितना निकला है, 2r निकला है, a का वैल्यू 2r निकला है। तो हम या तो r का वैल्यू a के पदों में रख दें, या तो a का वैल्यू r के पदों में रख दें, तो हम आसानी से r r काट सकते हैं, r क्यूब से r क्यूब
यानी कि एक यहाँ क्या है 2r, तो 2r का क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हो जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा बराबर 4 गुणे 3.14 और r क्यूब और बटे में क्या हो जाएगा गुणे में 100 है, बटे में क्या हो जाएगा ये 8r क्यूब होगा, जो 2r है इसका अगर क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा और गुणे में क्या है 3 है, ये 3 ये 3 नीचे आएगा ना, तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 4 गुना 8 हो गया और 50 गुना क्या हो गया 100 हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करें तो क्या होगा बराबर यहाँ 3.14 को अगर हम इससे क्या बोलते हैं 50 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 5 जो 20 का 0, 5 एकम 5 2 7 और हासिल आएगा कितना 2 5 15 157 कितना आएगा 157 आएगा, 157 बटे 3 और काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 यह आ जाएगा 52.33%। कितना आएगा 52.33%। किसकी पैकिंग एफिशिएंसी है एससीसी की, किसकी एससीसी की। तो हमने क्या किया सबसे पहले हमने फिगर बनाया और इसमें हमने क्या और अलग तरीके से समझा। फिगर यहाँ पर हमने प्रत्येक कण का त्रिज्या स्मॉल r लिया था और जो घनीय क्रिस्टल उसकी त्रिज्या स्मॉल a लिया था। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो a का वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा 2r के बराबर आ जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फार्मूला क्या था z गुणे यानी कणों की संख्या गुणे एक कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटे घनीय क्रिस्टल की हम लोग की एक कोष्ठ का आयतन, यानी कि हमने पूछा क्या लिया था a लिया था a क्यूब हो जाएगा गुणे 100। अब वैल्यू रखेंगे एससीसी में कणों की संख्या 1 होती है हम निकाल चुके हैं और 4/3 पाई को 3.14 होता है और r क्यूब एक लिए हम क्या निकलेगा 2r, तो 2r का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब हो जाएगा, 4 से काटेंगे 8 को 2 आएगा और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल यहां 2 बचा, 2 से काटेंगे 100 को 50 आ जाएगा और 50 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 157 और बटे क्या 3 है। तो अगर हम यहां पर इसको भाग देते हैं कितना आएगा 52.33%, इसका आएगा 80।